हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास में हम लोग कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन देखे थे। आज के क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैलकुलेशन ऑफ पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का वो कैपेसिटी होता है जिससे ये डिटरमाइन होता है कि वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो आज हम लोग सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो देख लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें दो प्लेट रहता है जो एक दूसरे के पैरेलल रहता है और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है। तो अब इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये होता क्या है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consists of two large plain plates placed parallel to each other. With a small separation between them। तो जो पैरेलल प्लेट होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसमें दो बड़े बड़े प्लेट होते हैं एक दूसरे के पैरेलली स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं। सेपरेशन बिटवीन देम। अब मान लेते हैं कि जो हमारा जो ये प्लेट है इसका एरिया ए है और इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। सपोज द एरिया ऑफ each of the facing surfaces is A and the separation between them between the two plates each D। तो देखिए हमारे पास दो एक कैपेसिटर है जिसका दो पैरेलल प्लेट है, इसका एरिया ए है और ये दोनों डी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है और इसी के बीच में हम लोग को इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें दो प्लेट है, एक ये प्लेट है हमारा और इसी के पैरेलली एक और प्लेट है। ये ऊपर वाला प्लेट हो गया, ये नीचे वाला प्लेट हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पर मान के चलिए कि हमारा चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और इस पर चार्ज है माइनस क्यू। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस ये स्मॉल है और ये है डी। इसका जो फेसिंग सरफेस का एरिया है वो है ए और इसका भी सरफेस एरिया क्या है, ए। इसी का हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V।
तो इस प्लेट, इस जो कैपेसिटर है, इस पर चार्ज Q है, ये हम लोगों को पहले से पता है। अगर हम लोगों को भी पता चल जाए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, C का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब इस पर चार्ज है तो चार्ज के कारण हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल होगा वो निकालना होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग गॉस लॉ से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो वहाँ से -E.dr से हम लोग फिर पोटेंशियल निकाल लेंगे, और जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकल जाएगा तो फिर हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो आइए इस काम को हम लोग करते हैं। तो देखिए जब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा गॉस लॉ से, तो हम लोगों को इस फिगर से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को एक दूसरा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए ये इस पर जो ये जो सरफेस है, इसका सरफेस एरिया क्या है, ए है, सरफेस एरिया ए है, और इस पर चार्ज कितना है, Q। तो जब हम लोग चार्ज डेंसिटी निकालेंगे सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा, Q/A, यानी कि ये क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया में ये चार्ज होगा। तो इसका हम लोग को आगे ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको हम लोग एक फिगर थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमारा प्लेट इस तरह से है। अब देखिए इसका हम लोग साइड व्यू बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लेट है और एक प्लेट ये है। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस है D, और इसका देखिए ये ऊपर से दिख रहा है अपन, और ये साइड से दिख रहा है। इसका भी एरिया कितना है A, और इसका एरिया कितना है A। अब देखिए इस पर चार्ज है +Q और इस पर चार्ज है -Q। तो हम लोगों को अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, मान लेते हैं कि हमारा जो ये ए एरिया के लिए है, और ये प्लेट का नामिंग कर देते हैं हम लोग A, और इस प्लेट का नाम लिख देते हैं B। तो देखिए जब हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, इस तरह से हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। इस गॉसियन सरफेस का ये जो एरिया है इसको हम लोग डेल्टा A मान लेते हैं। तो इधर भी जो एरिया होगा वो डेल्टा A हो जाएगा। अब देखिए इस प्लेट के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम होगा, और ये डायरेक्शन ये होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका ये डायरेक्शन होगा। अब ये जो एरिया है, इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू होता है क्या, E.ΔS। ये डेल्टा एस क्या है, एरिया वेक्टर है। तो एरिया डेल्टा ए है, और उस एरिया का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा E, और हमारा जो एरिया है वो हम लोग लिए हैं डेल्टा ए। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। अब देखिए हमारा पूरा गॉसियन सरफेस जो है, ये पूरा गॉसियन सरफेस है, ये सरफेस भी हमारा गॉसियन सरफेस में आएगा। तो इस सरफेस के कारण भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो एरिया होगा, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ये इस पर नॉर्मल होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द दिस प्लेट होगा, और ये E का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी कि इस दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग फ्लक्स निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और जब एंगल दोनों दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो cos 90 जीरो हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली इस साइड में भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए किसी भी, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर चले जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इसके कारण भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो।
अब एक और गॉस लॉ से भी हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग गॉस लॉ से देखेंगे तो फ्रॉम गॉस लॉ, जब हम लोग गॉस लॉ से फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा फ्लक्स क्या होता है, Q इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसके कारण जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या निकाले हैं, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो कितना है, डेल्टा ए है। तो डेल्टा ए इतना एरिया में जब हम लोग को निकालना होगा कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो उसको हम लोग चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जब हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फ्लक्स हो गया गॉस लॉ से। अब ये चूंकि सेम गॉसियन सरफेस से दोनों फ्लक्स है, ये फ्लक्स भी उसी गॉसियन सरफेस से है और ये फ्लक्स भी उसी गॉसियन सरफेस से है, तो ये दोनों फ्लक्स क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ई डेल्टा ए इक्वल हो जाएगा डेल्टा ए सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो अब ये देखिए ये डेल्टा ए ये डेल्टा ए होगा और ये डेल्टा ए खत्म हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सिग्मा क्या था हमारा, सिग्मा इक्वल टू हमारा था क्या, क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए यहाँ जब हम लोग पुट करेंगे तो सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकल गया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो जब हम लोगों को पोटेंशियल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस ई डॉट डेल्टा आर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, ए से बी तक। अब देखिए ए से बी तक जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग इस फिगर में देखेंगे, जब हम लोग यहाँ ए से बी की तरफ जाएंगे, यानी कि ये हमारा ए प्लेट हो गया और ऊपर में बी प्लेट है, तो जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो जो हमारा आर है, डेल्टा आर है, उसका ये डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी कि इस दोनों के बीच में एंगल बन गया 180 डिग्री का। और जब एंगल 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर ई डॉट डी आर जो होगा ये कॉस 180 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब ये माइनस हो जाएगा यानी कि ये क्या हो जाएगा, ई डी आर माइनस, और एक माइनस पहले से है, ये ई डी आर माइनस हो जाएगा ए टू बी, यानी कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए टू बी ई डी आर। और अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, चूँकि ये देखिए ये प्लेट को हम लोग क्या माने हैं कि ये प्लेट हमारा बहुत बड़ा है, और ये जो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस ये डी जो है, ये डी बहुत छोटा है। तो इस छोटे से डिस्टेंस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और इस तरह से हमारा पोटेंशियल हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी आर ए टू बी। और ए से बी, और जब हम डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी के जो डिस्टेंस बीच में जो डिस्टेंस था वो आ जाएगा, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, डी है, वो डिस्टेंस क्या है, डी। तो यहाँ से भी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ई डी। तो यहाँ से भी इक्वल टू हो गया ई डी। अब देखिए ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले हुए, ई का वैल्यू हम लोग निकाले हुए, तो जब ई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डी का ये इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया क्या, क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से जब ये आ जाएगा और जब हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आ गया तो अब हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, और कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्यू बाई भी।
तो Q के जगह Q रखेंगे और B हमारा यहाँ निकला हुआ है, ये क्या हो जाएगा QD, और जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर आ जाएगा A इप्सिलन नॉट, और यहाँ से Q से Q खत्म हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू A इप्सिलन नॉट बाय D। तो इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं, यानी कि C इक्वल टू हो जाता है हमारा इप्सिलन नॉट A बाय D। तो अगर हम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, इप्सिलन नॉट A बाय D से निकालेंगे। यहाँ पे इप्सिलन नॉट का वैल्यू, इप्सिलन नॉट कांस्टेंट है हम लोग को पता है, ए क्या है एरिया ऑफ द कंडक्टर, और डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ से हम लोग किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो ये था आज का क्लास, थैंक यू।